समाज के मसीहा को मिला संघर्ष का इनाम। डॉक्टर संजय निषाद को योगी ने दिलाई अपने मंत्रिमंडल में जबरदस्त एंट्री। जी हां, निषादों के आरक्षण की मांग करने वाले संजय निषाद, मजलूमों और जरूरतमंदों के लिए लड़ने वाले डॉक्टर संजय निषाद, यूपी की सियासत का रुख बदलने वाले संजय निषाद अब योगी के मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने की लड़ाई से आंदोलन की शुरुआत करने वाले संजय निषाद ने अन्य 14 राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की लड़ाई लड़ी। विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन सफल नहीं हुए। फिर समाज को संगठित कर उनके हक को मुद्दा बनाकर आंदोलन शुरू किया। साल 2008 में ऑल इंडिया बैकवर्ड और माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन और शक्ति मुक्ति महासंग्राम नाम के 2 संगठन भी बनाए। सड़क पर उतरकर संघर्ष करके जुझारू व्यक्तित्व ने उन्हें कम समय में उच्च सदन तक पहुंचा दिया। रेलवे ट्रैक पर जाम के दौरान सुर्खियों में आए थे संजय निषाद। जी हां, सही समझ रहे हैं आप। सहजनवा के कसरवल में जून 2015 में निषाद समुदाय के हजारों युवाओं के साथ रेलवे ट्रैक जाम करने की घटना के बाद डॉक्टर संजय निषाद सुर्खियों में आए। सपा सरकार में पुलिस से हुई झड़प और फायरिंग में एक युवक की मौत भी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद का आंदोलन चलता रहा। जहां डॉक्टर संजय निषाद ने निषादों की विभिन्न उपजातियों को एक करने के लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद भी बनाया था। मछुआ समुदाय की 53 जातियों को एक मंच पर लाने की मुहिम भी चलाई। मछुआ समाज ने उन्हें तमिलनाडु में पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि भी दे दी। 13 जनवरी 2013 को राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार निषाद पार्टी मैदान में उतरी और 2018 के लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर सदर से सपा के टिकट पर बेटे प्रवीण निषाद सांसद भी बने। लेकिन 2019 में सपा का दामन छोड़कर डॉक्टर संजय निषाद ने भाजपा का हाथ थाम लिया। वहीं भाजपा में संजय के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा ने उन्हें इस चुनाव में विधानसभा की 1 दर्जन से अधिक सीटें दे दी थी। वहीं योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, गृह मंत्री अमित शाह के प्रबंधन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन की है। इसी के बदौलत प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। जो जिम्मेदारी मिली है उसका पूरी तरीके से निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। तो ये थी डॉक्टर संजय निषाद की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये संघर्षपूर्ण कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं हूं यशस्वी, आप सुन रहे थे एनबी न्यूज गोरखपुर। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर। और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख बदल दिया है और न सिर्फ रुख बदला बल्कि योगी के मंत्रिमंडल में अपनी जगह भी बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मत्स्यराज डॉक्टर संजय निषाद की। तो स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और सबसे पहले शुभकामनाएं मंत्री पद के लिए। पहला सवाल तो यही होगा, सड़क से और विधानसभा में और अब मंत्री पद कैसा लग रहा है? जनता का सेवा करना सबसे बेहतर है और हमारा धन्यवाद है हमारे अपने समाज को कि उन्होंने हमारी बातों पर विश्वास किया, मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया, योगी जी के सुशासन पर विश्वास किया और उन्हें ऐतिहासिक विजय दिलाई। और जिस समाज की मैं सेवा कर रहा था और जो मेरी इच्छा थी उस समाज के सेवा करने लायक हमें कोई जिम्मेदारी मिले और सरकार ने वो जिम्मेदारी दी, मोदी जी ने अपनी टीम में रखा और इस समुदाय को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जो सदियों से सताए गए हैं, अंग्रेजों मुगलों ने तो सताए था, पिछली सरकारों ने भी इनके साथ बहुत अन्याय नाइंसाफी की कि इनके पैसे पर दूसरे का कब्जा करा दिया और इनको भूखोपार्जन पर डकैती डलवा दिया और तो इन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने निर्देश जारी किया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनके सर्वे किए जाएं और जिन्हें जो नदियों में उजड़े लोग हैं, जिनको मकान नहीं है, पहले उन्हें दिया जाए और इनके जो परंपरागत पेशे हैं उसको आधुनिकीकरण किया जाए और उत्तर प्रदेश में जो उत्पादकता जो दूसरे प्रदेश से यहाँ मछली आती है उसे इतना बढ़ाया जाए कि हमको दूसरे प्रदेश में हम आयात कर सकते हैं। बाकी और इनके जो साधन हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो उनको फ्री बीमा है 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है, उसमें 60% की सब्सिडी महिलाओं को, उसमें कुछ विसंगति है। और इन्हें बोट खरीदने पर है और 40% सब्सिडी, बीज पर 25% है। सबसे बड़ी बात है कि जो उनका निषाद राज का जो किला है ऐतिहासिक, जो 6 तारीख को वहाँ निषाद राज जयंती मनाई जाती है, तो इनके अंदर चेतना जगाएगा और चेतना से कारण है। तो इन्हें आज ये मंत्रालय हमारे समाज के नाम से समर्पित है, इन गरीबों के नाम से, जो निर्बल हैं उनके नाम से समर्पित है कि उनके लिए हम लोग जगाए। जी, भाजपा ने एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा शोषित हैं, और निषाद राज और निषाद पार्टी की खास तौर पर बात करूंगी कि आधार रहा है कि लोगों के लिए आपकी पार्टी का आधार रहा है कि आपने लोगों के लिए लड़ना शुरू किया। और भाजपा की बात करती हूँ, गठबंधन में है आप, तो विकास की बात वो करती है। अब क्या प्लानिंग होगी डॉक्टर संजय निषाद की, कैसे रोजगार देंगे और किस तरीके से अपने समाज को खास तौर पर आगे बढ़ाएंगे? जो मोदी जी की नीति रही और माननीय योगी आदित्यनाथ का जो प्रबंधन रहा है, उस पर जनता ने मोहर लगाई है, उसे और सुदृढ़ करना है। और उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट 100 दिन का टाइम दिया है, उसको टाइम के अंतर्गत उसको सिस्टम से जो भी हो सकता है, जो भी समस्या उसके अंदर उसे सुदृढ़ करने में, उसे और आगे बढ़ाने में, रोजगार साधन उपलब्ध कराने में, इन्हें न्याय दिलाने में, इनकी शैक्षिक आर्थिक उन्नति कराने में जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम लोग कैबिनेट में बैठकर पास करके उन्हें दिखा देंगे। आरक्षण का मुद्दा आपने हमेशा से उठाया है, क्या लगता है अब कितनी बढ़ोतरी होने वाली है उसमें? सही दिशा में निर्णायक दौर पर है और पिछली सरकारों ने से ढेर सारी विसंगति पैदा कर दी थी और उसे सही दिशा में, जो हमारा कहना था कि हम राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा, RGI के किताब में मेरे केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं, तो मैं अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो अधिकारी रोड़ा था उसे हटाया और यहाँ से उत्तर प्रदेश से RGI को जो लेटर लिखवाया, RGI ने पहली बार एक्सेप्ट कर लिया है कि इनका अनुसूचित जाति में मझवार हैं और यह काम सामाजिक न्याय मंत्रालय का इनको सुविधा दिला रहा, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय को उन्होंने लेटर लिख दिया, उस पर आगे काम होगा। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ, अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ जिले ऐसे थे जहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती, जहाँ भाजपा नहीं जीत पाई। उदाहरण के तौर पर कहना चाहती हूँ गाजीपुर का जो जिला था, अब ओम प्रकाश राजभर भी है मैदान में, क्या लगता है उनको अपनी तरफ लाने की जरूरत है जिससे 2024 का लोकसभा चुनाव है वो और करीब से भाजपा जीत पाए? किसी व्यक्ति के पॉकेट में वोट नहीं है, वहाँ सुदृढ़ किया जाएगा और वहाँ जो कमी है उसे देखा जाएगा कि कैसे हम लोगों ने वहाँ हारा, और उसे आगे 2024 में विशेष मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन सीटों में हम लोगों को हार मिली है, जिस क्षेत्रों में, उस पर हम लोग विचार करेंगे और उस पर जांच देखेंगे और सर्वे करेंगे और वहाँ उन जो नीतियाँ हैं उन्हें पहुँचाने के लिए, जो जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जिस तरीके से पूरे देश प्रदेश में वहां भी किया जाएगा और आगे 2024 जीता जाएगा। ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना है जिस तरीके से संघर्ष बढ़ा है और आज वो मंत्री पद पर में भी शामिल हो चुके हैं। तो आरक्षण की भी बात करते हैं निषाद समुदाय, तो वो सब अब आने वाले भविष्य में खासतौर पे डॉक्टर संजय निषाद के जरिए निषाद समुदाय को मिलने वाला है और बहुत सारे संघर्षपूर्ण कहानियां हम आपके पास लाते रहेंगे, लोगों के इंटरव्यूज आपको कहानियां बताएंगे, आप बने रहिए।